दोस्तों, मदीना में कयामत की एक और बड़ी निशानी पूरी हो गई, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही फरमा दिया था। और अब वो निशानी इस साल यानी कि 2026 में मदीना शरीफ में पूरी हो गई, जिसे देखकर आज पूरी दुनिया हैरान और परेशान हो रही है। और यही नहीं, कयामत की इस बड़ी निशानी के बारे में जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे और आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह और कयामत के दिन पर यकीन है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखकर शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि कयामत की जो निशानी आज हम आपको बताने वाले हैं और जो निशानी इस वक्त मदीना शरीफ में पूरी हुई है, यह निशानी दज्जाल के हवाले से है। याद रखें, दज्जाल कुर्बे कयामत का एक ऐसा फितना है जिसका खौफ और दबदबा हर जमाने में पाया जाता रहा है। और यही नहीं, यह एक इतना बड़ा फितना है कि अगर इसका जिक्र सहाबा किराम की मजलिस में भी हो जाता तो सारे सहाबा किराम भी जारो कतार रोना शुरू कर देते थे और इस फितने से अल्लाह ताला की पनाह मांगते थे। दोस्तों, अब्बू दाऊद शरीफ हदीस में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कयामत की घड़ी, उसका दिन, उसका साल और उसका सही इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास में है। लेकिन हाँ, कयामत की कुछ ऐसी निशानियां जरूर हैं जिनके जाहिर होने के बाद में, यानी कि जिनके पूरा होने के बाद इस दुनिया में कयामत आएगी। तो इस पर सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन कौन सी निशानियां हैं जिनके पूरा होने के बाद इस दुनिया में कयामत आएगी? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि वो वक्त बहुत करीब आ चुका है और बहुत ही जल्द तुम्हारे बीच में आ जाएगा। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने गिन गिन कर कयामत की कुछ निशानियां बताईं जो आज के इस दौर में तकरीबन पूरी हो गई हैं। और उन्हीं में से एक निशानी थी मदीना शरीफ को लेकर, जो इस वक्त यानी कि 2026 में पूरी हो गई है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले इस निशानी के बारे में बता दिया था। आपने फरमाया कि मदीना में दज्जाल का रौब भी नहीं पड़ेगा। जब दज्जाल इस दुनिया में जाहिर होगा तो उस वक्त मदीना में 7 दाखिली दरवाजे होंगे, यानी कि मदीना शरीफ में दाखिल होने के लिए, मदीना शरीफ में एंटर होने के लिए पूरे 7 रास्ते होंगे। हर रास्ते पर 2-2 फरिश्ते अपने हाथों में नंगी तलवारें लिए हुए खड़े होंगे, जो मदीना में किसी भी बुराई और शैतानी ताकत को दाखिल नहीं होने देंगे। मतलब कि जब मदीना में 7 दाखिली रास्ते हो जाएंगे तो वो वक्त दज्जाल के आने का वक्त होगा, मगर दज्जाल मदीना शरीफ में दाखिल नहीं हो पाएगा। तो कयामत की इस बड़ी निशानी के हवाले से हम आपको बता दें कि कयामत की यह निशानी मदीना शरीफ में इस वक्त पूरी हो गई है, क्योंकि मदीना शरीफ में दाखिल होने के पहले 6 रास्ते हुआ करते थे। लेकिन अब अगर आप मदीना शरीफ का मैप देखेंगे, यानी कि नक्शा देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मदीना में दाखिल होने के लिए अब 6 नहीं बल्कि पूरे 7 रास्ते बन चुके हैं। यानी कि इस वक्त मदीना में पूरे 7 दाखिली रास्ते बन गए हैं। जैसा कि इस वक्त आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कि मदीना के अंदर जाने के पूरे 7 रास्ते दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मदीना शरीफ में कयामत की ये बड़ी निशानी भी इस वक्त पूरी हो गई है, यानी कि कयामत बहुत करीब आ चुकी है। इस दुनिया में कयामत बहुत ही जल्द आने वाली है। इसके अलावा एक और हदीस शरीफ में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि जब मदीना शरीफ में पूरे 7 दाखिली दरवाजे हो जाएंगे तो फिर इस दुनिया में दज्जाल आएगा। यह दज्जाल फिर पूरी दुनिया में कत्ल आम करने के बाद मक्का और मदीना में जाने की कोशिश करेगा, यहाँ तक कि मदीना के करीब भी चला जाएगा। इसके बाद दज्जाल ओहद के पहाड़ पर चढ़ जाएगा और फिर अपने दोस्तों से कहेगा, इस कसरे अभेद को देख रहे हो, यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है। फिर वह मदीना शरीफ में घुसने की कोशिश करेगा
तो उस वक्त अल्लाह के हुक्म से मदीना के हर रास्ते पर यानी कि 7 रास्तों पर अल्लाह के 2-2 फरिश्ते अपने हाथों में नंगी तलवारें उठाए हुए खड़े होंगे, जो दज्जाल को मदीना शरीफ में दाखिल नहीं होने देंगे। इसके बाद दज्जाल अपने खेमे को एक बहुत जोरदार जर्ब लगाएगा, जिसकी वजह से मदीना शरीफ को 3 जोरदार झटके लगेंगे। यह देखकर फिर मदीना शरीफ से हर मुनाफिक और फासिक मर्द और औरत मदीना से बाहर निकल जाएंगे और दज्जाल के साथ में हो जाएंगे, और इस तरह से फिर मदीना शरीफ हर किस्म की नजासत से पाक हो जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी ने उस दिन को योमुल खलास यानी कि निजात के दिन का नाम दिया है। याद रखें, दज्जाल बिजली से भी तेज रफ्तार से इस जमीन पर गर्दिश करेगा, जिससे वो दुनिया के हर कोने कोने में पहुंच जाएगा। उस वक्त दुनिया के तमाम काफिर और इजरायली लोग उसकी हिमायत करेंगे और उसकी जमात के साथ में शामिल हो जाएंगे, लेकिन जो सच्चा मुसलमान होगा वह उसको पहचान लेगा और उसको मानने से इनकार कर देगा। इसके बाद दज्जाल का हजरत इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ में मुकाबला होगा। उस वक्त दज्जाल का लश्कर दुनियावी एतबार से मुसलमानों से कहीं ज्यादा मजबूत और ताकतवर होगा, लेकिन फिर भी उस वक्त मुसलमानों और दज्जाल ग्रहों के बीच में एक बहुत बड़ी जंग होगी, जिसमें अल्लाह ताला मुसलमानों की मदद फरमाएंगे। इस वजह से दज्जाल उस जंग में हार जाएगा, यानी कि उस जंग में दज्जाली लश्कर को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से डरता हुआ फिलिस्तीन की तरफ भाग जाएगा, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा करते हुए उसको मुकामे लूत पर पकड़ लेंगे और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से वह दज्जाल का कत्ल कर देंगे। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में जो हालात और वाकयात बनते जा रहे हैं, उन्हें देखकर यही लगता है कि अब वह वक्त दूर नहीं रहा जब दज्जाल इस दुनिया में आने वाला है और हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर होने वाला है। इस वक्त आप मदीना शरीफ के नक्शे को ही देख लीजिए। इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हो कि इसमें आपको 7 रास्ते दिखाई देंगे। मदीना शरीफ के ये दाखिली रास्ते पहले 6 हुआ करते थे, लेकिन अब यह पूरे 7 हो चुके हैं। मतलब कि अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले कयामत की जो निशानी हमें बताई थी, वह आज के इस दौर में तकरीबन पूरी हो गई है। दोस्तों, इसके अलावा कयामत की एक और बड़ी निशानी है जो मक्का और मदीना में इस वक्त पूरी हो गई है। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जबले अब्बू के इस पहाड़ी पर चंद मकानात को देखकर अपने शागिर्द से फरमाया कि जब मक्का और मदीना की पहाड़ियों पर मकानात बनने लगे और उनके रास्तों से पानी बहना शुरू हो जाए, तो उस वक्त तुम होशियार हो जाना, क्योंकि ऐसा वक्त कयामत के करीब का वक्त होगा। तो दोस्तों, ऐसा भी आज आप देख सकते हो, मक्का और मदीना के आसपास की पहाड़ियों पर किस तरह से ऊंचे ऊंचे मकान बनने शुरू हो गए हैं। और यही नहीं, अब तो मक्का और मदीना में बारिश भी खूब होने लगी है, जिसकी वजह से अब इन रास्तों से पानी बहना भी शुरू हो गया है और मक्का मदीना के पहाड़ भी हरे भरे हो गए हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले यह भी फरमाया था कि कयामत आने की निशानियों में से एक बड़ी निशानी यह भी है कि कयामत आने से पहले अरब के पहाड़ हरे भरे हो जाएंगे, मुल्के अरब में खेती, नहरें और बाग हो जाएंगे। अब जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि मक्का मदीना में कयामत की यह निशानी भी पूरी हो गई है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि सऊदी अरब में किस तरह से तेज बारिश हुई थी, जिसके बाद से मक्का और मदीना के सूखे पहाड़ों पर घास उगना शुरू हो गई थी। हम आपको बता दें कि सऊदी अरब में एक भी नदी या नाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान है, लेकिन फिर भी यहाँ पर तेज बारिश की वजह से पूरा रेगिस्तान हरा भरा हो गया है। मतलब कि कयामत की यह निशानी भी मदीना शरीफ में पूरी हो गई है। इसके अलावा अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले कयामत की निशानियों को बताते हुए यह भी फरमाया था कि ऊंट और बकरियां चराने वाले जो नंगे बदन और नंगे पैर होंगे, वो एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हुए ऊंची ऊंची और लंबी लंबी इमारतें बनाएंगे और उन पर फख्र करेंगे। तो आज आप इस निशानी को भी देख सकते हैं। मक्का मदीना में ऊंची ऊंची इमारतों का मुकाबला अपने उरूज पर पहुंच गया है। और यही नहीं, अब भी मक्का मदीना में ऊंची ऊंची इमारतें धड़ाधड़ बनती चली जा रही हैं।
आज अरब इमारतें सारे जहां की इमारतों से ऊंची हो चुकी हैं। कहने का मतलब ये है कि आज कयामत की यह निशानी भी तकरीबन पूरी हो गई है। मतलब कि कयामत बहुत करीब आ चुकी है। याद रखें, दिन ब दिन मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हुई साजिशें, तेजी से बदलती हुई यह दुनिया, सऊदी अरब और इजराइल के बीच में बढ़ती हुई नजदीकियां, यह सब इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि दज्जाल की आमद करीब आ चुकी है। और यह सऊदी लोग दज्जाल के आने का रास्ता साफ करने में लगे हुए हैं। खैर, अब यह दज्जाल कौन है, कब पैदा होगा, कब इस दुनिया में आएगा और दुनिया में कयामत कब आएगी, इस बात के बारे में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको दज्जाल फितने से महफूज रखे और हम सबको नेक और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों, मस्जिद दुनिया में एक ऐसी जगह है जो सबसे ज्यादा इज्जत वाला और अजमत वाला घर है, क्योंकि यहाँ वह अल्लाह का घर है जिसमें इंसान अपने पैदा करने वाले रब के सामने सजदा रेज होता है, अपने रब के सामने अपनी परेशानियों को बयान करता है। और वह मालिक दिन में 5 बार अपने बंदे पुकारता है कि एक गाफिल इंसान अपने रब की तरफ वापस लौटा। वही तेरे हाल पर करम करने वाला है और वही रब तेरी हर मुश्किलात को आसान करने वाला है। याद रखें, मस्जिदों से मुसलमानों का लगाव, मोहब्बत और मस्जिदों की इज्जत एहतराम मिसाली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के अंदर एक बहुत पुरानी मस्जिद को जब 100 सालों के बाद में खोला गया तो उसके नीचे से, यानी कि उस मस्जिद के तहखाने से ऐसी क्या चीज बरामद हुई, ऐसी क्या चीज मिली कि जिसे देखकर पुलिस वालों के भी होश उठ गए। और यही नहीं, इस बारे में जानकर आप भी हैरान और परेशान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, लफ्ज मस्जिद सजदे से निकला है। सजदा यानी कि अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को जमीन पर रखना और इस बात का इकरार करना कि मेरे मालिक तू ही है जो सबसे बड़ा है, तू ही है जो रिज्क देने वाला है, सेहत, बीमारी, परेशानी, खुशी, गम और यहां तक कि हर चीज तेरी ही जानिब से है। तो इस तरह से देखा जाए तो जिस जगह पर सजदा किया जाता है उसी को मस्जिद कहा जाता है। याद रखें, इस्लाम की तारीख जितनी पुरानी है, मस्जिदों की तारीख भी उतनी ही पुरानी है। इस्लाम में मस्जिद को एक खास मुकाम दिया गया है, यानी कि कोई भी शख्स नापाक होकर मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। आज भारत में बहुत से लोगों का यह मानना है कि भारत में इस्लाम का आगमन बाबर या महमूद गजनवी के साथ में हुआ, यानी कि भारत में इस्लाम की शुरुआत बाबर या गजनवी के आने के साथ में हुई। लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। भारत में तो इस्लाम अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वार में ही पहुंच चुका था। और यही नहीं, उसी दौर में यानी कि आज से 1400 साल पहले ही भारत में एक मस्जिद भी बन चुकी थी जो आज भी भारत में मौजूद है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि तारीख में पुरानी मस्जिदों की कई कहानियां हमें किताबों में मिलती हैं। इन पुरानी मस्जिदों के अंदर से कई बार ऐसी ऐसी चीजें बरामद होती हैं कि जिन्हें देखकर इंसान की अक्ल भी दंग रह जाती है। कई बार जब पुरानी मस्जिदों को खोला गया तो उनमें से कुरान पाक के पुराने से पुराने नुस्खे मिले। औलिया अल्लाह के इस्तेमाल शुदा चीजें, जानमाज, उनके लिबास और उनके इस्तेमाल में आने वाली पुरानी चीजें भी मिली हैं, जिन्हें फिर लोगों ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए महफूज कर लिया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो पाकिस्तान में बादशाही मस्जिद है, जिसके साथ ही एक लाइब्रेरी और एक म्यूजियम भी कायम किया गया है। इस म्यूजियम के अंदर कई 100 साल पुरानी चीजें बतौर जियारत रखी गई हैं। और यही नहीं, इसमें कुछ ऐसे ऐसे तबर्रुकात भी मौजूद हैं कि जिनकी जियारत मुसलमान के लिए बाइसे फख्र है। उनमें अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल की कुछ चीजें और सहाबा किराम से मंसूब कुछ अशिया भी मौजूद हैं। इसी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर यह सिलसिला मौजूद है।
ये पुरानी मस्जिदों के अंदर म्यूजियम कायम किया जाता है, जहां पर ऐसे ऐसे तबर्रुकात की जियारत का एहतमाम किया जाता है कि जिनकी जियारत हर मुसलमान करना चाहता है। लेकिन इन सब के अलावा क्या आपने कभी यह भी सुना है कि किसी पुरानी मस्जिद को जब 100 सालों के बाद में खोला गया तो उसके अंदर से इंसानों की हड्डियां, कंकाल उस मस्जिद के तहखाने में मिले हों, जिन्हें देखकर पुलिस वालों की होश उठ गए हों। आज हम आपको ऐसी मस्जिद की पूरी जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि इस मस्जिद को कब और कैसे खोला गया और इसके अंदर से क्या क्या चीजें निकली। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए इसे पूरा जरूर देखना। दोस्तों याद रखें, पुरानी मस्जिदों में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले भी इस तरह के बहुत सारे वाकयात हो चुके हैं। हम आपको बता दें कि इससे पहले 600 साल पुरानी मस्जिद में भी ऐसा हो चुका है। 600 साल पुरानी मस्जिद में जब अजान के कलमा पढ़े गए तो उस मस्जिद की दीवारों से अजान की आवाज टकराकर वापस आई, और फिर इसके बाद अजान का जवाब जो इस्लाम ने हमें सिखाया है वह जवाब लोगों को सुनाई देने लगा, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। फिर जब इसके बारे में पूछा गया तो आलिम साहब ने बताया कि इतनी पुरानी मस्जिद में, यानी कि 600 साल पुरानी मस्जिद में जिन मौजूद हैं और जिनों के अंदर भी बहुत बहुत सारी किस्में होती हैं, इनमें नेक जिन भी होते हैं, और यह वही नेक जिन थे जिन्होंने अजान की आवाज सुनी तो वो मुसलमानों के तरीके के मुताबिक अजान की आवाज को सुनते ही उन्होंने अजान का जवाब देना शुरू कर दिया। इसी तरह से और भी बहुत सी मस्जिदें हैं जिनके साथ में इस तरह के किस्से और कहानियां जुड़ी हुई हैं। अब आप लाहौर की मोती मस्जिद को ही देख लीजिए, इसे जिन्हों वाली मस्जिद कहा जाता है। इस मस्जिद के हवाले से यह बताया जाता है कि यह 200 साल पुरानी मस्जिद है। इस वजह से यहाँ पर आज मुसलमानों के साथ साथ बहुत सारे जिन भी नमाज अदा करते हैं और अपनी इबादत करते हैं। अब आपको बताते हैं भारत की उस मस्जिद के बारे में जिनमें अब भी यह ताजा मामला देखने को मिला है। यानी कि इस मस्जिद को जब 100 सालों के बाद खोला गया तो इसके तहखाने में ऐसी क्या चीजें बरामद हुई कि जिसे देखकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि भारत के अंदर यूं तो मस्जिदों की बेहुरमती के बहुत सारे वाकयात सामने आते रहते हैं। कहीं पर किसी पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है तो कहीं पर किसी मस्जिद को दूसरे धर्म के लोग अपना धार्मिक स्थल बताने लग जाते हैं। हाल ही में आपने देखा भी होगा कि उत्तर प्रदेश के ज्ञानवापी मस्जिद का मामला, जिसके सर्वे का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिसके बाद में यह खबर आने लगी कि यह मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। इससे पहले बाबरी मस्जिद का विवाद भी इसी बात को लेकर चला था कि यह मस्जिद भी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। भारत में इस तरह के बहुत सारे वाकयात सामने आते रहते हैं। अब आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की तारीख बहुत पुरानी है। यहाँ पर मुसलमानों ने एक लंबे अरसे तक हुकूमत की है। यही वजह है कि भारत में बहुत सारी मस्जिदें बनी हुई हैं, और यही नहीं, यहाँ पर आपको पुरानी से पुरानी मस्जिद भी मिल जाएगी। दोस्तों, इसी तरह से उत्तर प्रदेश की एक औलिया मस्जिद, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह मस्जिद काफी ज्यादा पुरानी मस्जिद है। इस मस्जिद को 100 सालों के बाद में जब खोला गया तो उसमें से जो निकला उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है, एक बार इस मस्जिद में मरम्मत का काम चल रहा था। इस दौरान मस्जिद के फर्श की खुदाई की गई। फर्श की खुदाई करने के बाद मस्जिद के तय खानों को भी खोला गया। अब तहखानों में काफी ज्यादा अंधेरा था, इस वजह से फिर नीचे रोशनी का इंतजाम किया गया। इसके बाद कुछ लोग मस्जिद के तहखाने में उतरे, लेकिन जैसे ही वह लोग मस्जिद के तहखाने में उतरे तो वहां पर उन्होंने जो कुछ देखा उसे देखकर वो लोग हक्के बक्के रह गए। उन्होंने देखा कि मस्जिद के तहखाने में तकरीबन 100 से भी ज्यादा इंसानी जिस्म के ढांचे मौजूद हैं। यह देखकर उन लोगों की चीखें निकल गईं। फिर फौरी तौर पर पुलिस वालों को इसके बारे में जानकारी दी गई। पुलिस वालों ने भी जब इतने सारे इंसानी कंकाल एक साथ देखे तो उनके भी होश उड़ गए। फिर उन ढांचों को फौरन ही रिसर्च सेंटर में भेजा गया ताकि पता चल सके कि यह कंकाल कितने साल पुराने हैं और इनके साथ में आखिर क्या हुआ था। इसलिए फिर उन इंसानी कंकालों के साथ साथ मस्जिद के नीचे मौजूद तहखाने के अंदर से बहुत सारी सैंपल्स भी लिए गए। इसके बाद उन कंकालों पर रिसर्च करना शुरू कर दिया गया
और तारीखी किताबों को खंगाला जाने लगा। इन सब के बावजूद फिर उस मस्जिद के हवाले से जो बात निकलकर सामने आई वो यकीनन सबको हैरान कर देने वाली थी। दरअसल इस मस्जिद के हवाले से फिर यह बात निकलकर सामने आई कि यहाँ किसी जमाने में एक बादशाह का कैद खाना और जेल का तहखाना था। यहाँ पर उस जमाने में लोगों को कैद करके रखा जाता था। ये जो 100 से भी ज्यादा लोग थे, इनको किसी बादशाह ने यहाँ पर कैद करके रखा था। लेकिन फिर जब उस वक्त यहाँ की आवाम का और दूसरे हुक्मरानों का प्रेशर बढ़ा तो इस पर बादशाह ने फौरी तौर पर इस तहखाने के ऊपर एक मस्जिद तामीर करवा दी, यानी कि उस कैद खाने के ऊपर एक मस्जिद बनवा दी, ताकि किसी को भी इस बात का अंदाज ना लगे कि यहाँ पर कभी कोई कैद खाना था। फिर लोग इस मस्जिद के अंदर नमाज तो अदा करते रहे, लेकिन वह शायद इस बात को नहीं जानते थे कि वह एक ऐसे तहखाने के ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं कि जिसके नीचे 100 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। और फिर आखिरकार जब इस तहखाने में ना ही रोशनी पहुंची और ना ही उनको हवा मिली और ना ही खाना पानी मिला, तो यह सब के सब लोग उसी तहखाने में मर गए। और अब तकरीबन 100 सालों के बाद इन लोगों के सिर्फ ढांचे और कंकाल ही रह गए। अभी भी इन कंकालों पर रिसर्च जारी है। ये देखना चाहते हैं कि यह किस बादशाह के द्वार की बात है और इन लोगों के साथ में आखिर ऐसा क्या हुआ था। खैर दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे वाकयात हम पहले भी सुन चुके हैं। अब इनकी हकीकत क्या है, ये हमेशा से एक राज ही है, क्योंकि तारीखदान अक्सर अपनी किताबों में कुछ ऐसे ऐसे वाकयात भी लिख देते हैं जिनका हकीकत से कोई भी ताल्लुक नहीं होता है। अब क्योंकि उस वक्त में वापस जाकर अब इस बात की हकीकत तो की नहीं जा सकती है, इसी वजह से कुछ लोग इसे सच मान रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं। अब आपका इस मस्जिद की हकीकत के हवाले से क्या मानना है? आप क्या समझते हैं? क्या कोई मुसलमान ऐसा कर सकता है? क्या कोई मुसलमान 100 जिंदा लोगों को तहखाने में कैद करके उसके ऊपर मस्जिद बना सकता है? क्या आपको यह बात सच लगती है? इस हवाले से आप अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स के जरिए से हमें जरूर दें।